हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मेरा नाम आशीष कुमार सिहानी है, सन प्राइवेट ITI चंदकुरी दुर्ग से। सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी और आज का टॉपिक है हमारा मोटिवेशन ट्रेनिंग एंड बिहेवियर स्किल्स। ठीक है, मीन्स अभिप्रेरणात्मक प्रशिक्षण तथा व्यवहारिक कौशल। ठीक है, आइए जानते हैं कि है क्या। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको टॉपिक दिख रहा होगा, अभिप्रेरणात्मक से तात्पर्य, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन से क्या तात्पर्य है? मोटिवेशन का तात्पर्य ये है कि किसी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसी को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मोटिवेशन। ठीक है, कभी भी किसी चीज़ को अगर आप प्रोत्साहित करते हैं, उसको उत्साह बढ़ाते हैं, तो वो चीज़ क्या होता है? प्रेरणा देते हैं, तो वो चीज़ आपका कहलाता है मोटिवेशन। ठीक है, ठीक है। स्टेनर के अनुसार देख रहे होंगे आप कि मोटिव एक आंतरिक अवस्था है जो आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा का संचार करती है। ठीक है, तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वभाव को भी निर्देशित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अभिप्रेरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। चलिए, ये दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला आंतरिक अभिप्रेरण, दूसरा बाह्य अभिप्रेरण। ठीक है, मीन्स आंतरिक प्रेरण की इंग्लिश में हम जानेंगे तो इंटरनल मोटिवेशन होता है, और बाह्य अभिप्रेरण मीन्स होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। चलिए आइए जानते हैं कि आंतरिक अभिप्रेरण होता क्या है। आंतरिक अभिप्रेरण मीन्स होता है कि जो चीज़ आप देखे होंगे कि कोई भी चीज़, एक ऐसे व्यक्ति रहते हैं, ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जिनको कोई भी चीज़ आप बिल्कुल भी मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं होती। वो क्या करते हैं, खुद ब खुद ऑटोमेटिक उस चीज़ को क्या करते हैं, अंदरूनी मोटिवेशन लेते हैं अपने आप को बोल के कि नहीं, मेरे को ऐसा करना चाहिए, मेरे को ऐसा करना चाहिए, मेरे को इस तरह से काम चलना चाहिए। तो वो होता है आंतरिक मोटिवेशन। ठीक है, बाय मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन से क्या है कि जो चीज़ आप, वक्ता क्या करता है, उस चीज़ को अगले को क्या श्रोता को उस चीज़ को क्या करता है, मोटिवेशन देता है उस चीज़ को। तो वो होता है जो अगला आदमी अगले को, दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, मोटिवेशन देता है कि आपको ये करना चाहिए, ऐसा काम स्टार्ट करना चाहिए ताकि आपको विफल ना हो, सफल ना हो, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विफल ना हो। ठीक है, असफल ना हो। तो इसके लिए ये होता है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, आप देख पा रहे होंगे कि अभिप्रेरण प्राप्ति के लिए आवश्यक विशेषताएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इसके विशेषता क्या है। पहला है, आप देख पा रहे होंगे, प्रतिबद्धता वचनबद्धता। ठीक है, प्रतिबद्धता या वचनबद्धता मीन्स होता है, आप जानिए, कमिटमेंट है। इसका मतलब है एक लगन, एक लगाव। ठीक है, आपको उस चीज़ को, कोई भी चीज़ अगर लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो याद रखिएगा उसके प्रति, आप लक्ष्य के प्रति आपको लगन, लगाव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मायने रखता है। अगर आप लगन और लगाव नहीं रखते लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो आपको उस चीज़ को, लक्ष्य को प्राप्ति करने में असफल प्राप्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग, समर्पण। कोई भी चीज़, हम एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक दृढ़ संकल्प का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और उसके प्रति एक समर्पित होना जरूरी है। एक अपने आप को पूर्ण एक झिंझोर देना, एक लगाव, पूरा एक लगन, एक प्रकार से आप उसको क्या कर सकते हो, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समर्पित भावना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वो होता है समर्पण। नेक्स्ट है दृढ़ता। दृढ़ता मीन्स होता है कि कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर उससे क्या करना चाहिए, डटे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। ठीक है, तो वो कभी भी, कोई भी चीज़ अगर बाधाएं आती हैं या रुकावटें आती है तो उस चीज़ को कभी भी हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है। वो होता है आपका दृढ़ता। ठीक है, नेक्स्ट है आप स्वयं जागरूकता।
आइए जानते हैं स्वयं जागरूकता क्या है। स्वयं जागरूकता मीन्स होता है कि आपको कभी भी अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो खुद में वो चीज़ जागरूकता होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। एक 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 आपको एक क्या करना चाहिए, समृद्ध एक रुचि रखना है, एक योग्यता अपने आप में क्या करना है, आपको अपने आप को क्या करना है, ये लाना पड़ता है, तब आप उस चीज़ को स्वयं जागरूकता ला पाओगे। ठीक है। आशावादी सोच, सकारात्मक सोच क्या है? ठीक है। आशावादी या सकारात्मक सोच ये है कि आपको हमेशा कोई भी चीज़ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव सोच सबसे ज़्यादा जरूरी है। कभी भी निगेटिव थिंकिंग नहीं लाना, क्योंकि कई बार हमें ऐसा रहता है कि बहुत कुछ हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सारे बाधाएं आती, कई बार हम असफल हो जाते हैं, तो इससे क्या मन टूटने लगता है, जिससे हम क्या करते हैं, एक निगेटिव थिंकिंग लाने लग जाते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं लाना है, वो हमेशा आपको सकारात्मक सोच रखना है। ठीक है। स्वीकार्यता मतलब मीन्स होता है कि आपको एक समय के साथ परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है। जो लोग समय के परिवर्तन के साथ स्वयं को नहीं बदलते वह असफल हो जाते हैं, जबकि इसके विपरीत जो लोग स्वयं को परिवर्तन के साथ बदल देते हैं वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। यानी मीन्स इसका मतलब है कि हम लोग को जब हम लोग को समय के साथ क्या क्या करना रहता है, अपने आप को खुद को इम्प्रूव या बदलना पड़ता है। ठीक है। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है। सृजनात्मक मीन्स होता है कि आप कभी भी लक्ष्य को प्राप्त करोगे या किसी चीज़ में आप काम कर रहे हो तो उसमें हमेशा क्या करना चाहिए, नए नए विचार, संभावना की खोज में लगे रहना चाहिए, जिसमें नया उत्पाद, नया बाजार एवं नए उपभोक्ताओं के समूह शामिल होते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या है, आपको सृजनात्मक में हमेशा एक चीज़ क्या, नया विचार डेवलप करना चाहिए। ठीक है। संचार संप्रेषण मीन्स आपको कम्युनिकेशन होता है। आपका कम्युनिकेशन एक दूसरे से, अगले से आपका होना जरूरी है, जिससे कि आप लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होगी। ठीक है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर। हमेशा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक चीज़ को क्या करना चाहिए, आत्मनिर्भरता को बहुत ज़्यादा, हमें दूसरे ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अनुशासन, डिसिप्लिन। हमें स्वयं का नियंत्रण होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन, कभी भी लक्ष्य को प्राप्त कर स्वयं का, जैसे कि एग्जाम्पल में, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाजू में आपके अगर माना कि टीवी शो में अगर अच्छा आपका फेवरेट पिक्चर चल रहा है तो उससे क्या होगा, आपका ध्यान भटकेगा। उस चीज़ में आपको क्या करना है, एक डिसिप्लिन रखना है, नहीं मेरे को ये सब नहीं करना है, मेरे को केवल अपने टारगेट को अचीव करना है, प्राप्त करना है। तो वो चीज़ आप में एक संयम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्वयं को अभिप्रेरित करने के तरीके। ठीक है। मतलब स्वयं को अगर मोटिवेशन करना है तो क्या क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहला, कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना है। ठीक है। कार्य को हम सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके उस चीज़ को क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जिससे कि हम लोग एकाएक क्या वो चीज़ को होना चाहिए, बर्डन नहीं होना चाहिए, एक नर्वस हो जाएंगे। अगर कभी भी एकाएक बड़ा अपने सामने अगर करने लग जाएंगे तो इस चीज़ को हमको क्या नर्वस महसूस करेंगे। तो हमेशा क्या करना चाहिए, छोटे छोटे भाग में विभाजित, जिससे ईजी तरीके से उसको काम को किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है अपनी सफलताओं को याद रखें। हमेशा कभी भी हम जब भी आप अगर लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं तो हमेशा अपने माइंड में हमेशा उस चीज़ को हमेशा याद रखना है, ताकि उस चीज़ को हर पल हर समय एक अपने को एक उद्देश्य लेके चलना है अपने को, ताकि उस चीज़ को भूल ना पाए हम। नेक्स्ट है मुश्किल कार्य पहले करें। हमेशा याद रखिएगा, मुश्किल कार्य करने से हमें क्या होता है कि अगला जो पड़ाव आता है, जो इजी होता है, जो हमें और क्या करता है, उस चीज़ को हमें एक उत्साह मिलता है कि अभी तो हमारा कार्य, अब जो मेन काम है हम लोग तो हो गया, लेकिन अगला काम क्या है, वो चीज़ ईजी है, तो इससे क्या हम लोग को तो और ऊर्जा मिलती है इससे। क्लियर। ठीक है।
नेक्स्ट है स्वयं की तुलना स्वयं से करें, दूसरों से नहीं। हमें भी कभी भी किसी को अपनी तुलना दूसरों से नहीं करना चाहिए। दूसरों से तुलना करने से यही होता है कि हर किसी का माइंड, हर किसी की सोच सबकी अलग अलग रहती है, ठीक है। तो वो चीज़ केवल उस चीज़ को इग्नोर करके केवल अपने टारगेट पे ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी के दूसरे पर, ठीक है। कार्य को धीरे से प्रारंभ, कभी भी हम किसी को कार्य को स्टार्ट करते हैं तो एकदम धीरे से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि हम लोग को एकाएक बर्डन अगर आ जाए तो उस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। समय प्रबंधन उचित रूप से करें। समय प्रबंधन उचित रूप से करें ये मीन्स होता है कि स्वयं को क्या करना चाहिए, हम लोग को समय को सबसे बड़ी क्या करना चाहिए, एक बॉन्ड रखना चाहिए, एक प्रबंध रखना चाहिए, ताकि समय का एक दुरुपयोग करना ही एक हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है, ठीक है। समय का सही यूज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, विफलताओं से घबराएं नहीं, ठीक है। विफलताओं से घबराएं, विफलताओं से कभी भी हम लोग को अगर विफलता मिलती है, अगर असफलता अगर मिलती है तो हम लोग को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि घबराने से क्या होगा, हम उस चीज़ को क्या करेंगे, हम उस चीज़ को कार्य को छोड़ जाएंगे, जिससे हम लोग को क्या हो जाएगा, हमें लक्ष्य को प्राप्त करने में दिक्कतें आएंगी। आत्मविश्वास बढ़ाएं। देखें, हम लोग को कभी भी लक्ष्य को प्राप्ति करना है तो हमेशा एक चीज़ को याद रखिएगा कि आत्मविश्वास का, खुद पर विश्वास का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नीति का एक मीन्स होता है आज का डिसीजन, मतलब क्या आज का क्या करना है, एक हम प्लानिंग डिसीजन करते हैं, वो चीज़ नीति होता है। मूल्य एक किसी चीज़ का वैल्यू, एक वैल्यू समझना, किसी व्यक्ति की वैल्यू एक देखे होंगे, मान रखना इस चीज़ को, मतलब एक अहमियत समझना, वो चीज़ क्या कहलाती है, वैल्यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहेवियरल और प्रवृत्ति। ये क्या होती है, ये क्या होता है, एटीट्यूड। प्रवृत्ति मीन्स होता है एटीट्यूड, अब व्यवहारिक एक बिहेवियर। तो हमें किसी भी चीज़ को एक व्यवहारिक रूप से हमें चीज़ क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, ठीक है। हमें कभी भी चीज़ का क्या करना, एटीट्यूड रहना चाहिए। एटीट्यूड से क्या होता है, हमें चीज़ को क्या होना चाहिए, जैसे कि पूर्वानुमान लगाना। वक्ता से हम क्या करते हैं, पूर्वानुमान लगाने से हम लोग को क्या चीज़ होता है, अपने आप में एक ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आता है। तो वो चीज़ आपका क्या होता है, एटीट्यूड से वजह से हम लोग लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है समस्या समाधान, ठीक है। अब समस्या को हम समाधान कैसे करेंगे, तो देखिए इस चीज़ में पॉइंट में पहला पॉइंट लिखा है, समस्या को सबसे पहले पहचानते हैं। हम सबसे पहले उस चीज़ का मुद्दा क्या है चीज़ है, किसके बारे से, इस चीज़ को हम लोग को पहचानना सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है। नेक्स्ट है समस्या को परिभाषित करना। परिभाषित करना मीन्स ये होता है कि सबसे हम लोग पहले उस चीज़ को पता लगाते हैं कि किसके कारण से, क्या है, कैसे है। तो ये हम लोग को पता लगाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, लक्ष्य निर्धारित करना। हम लोग सबसे पहले हम लोग को कभी भी हम लोग को लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। हम लोग अगर कोई भी चीज़ काम किए जा रहे हैं या कर रहे हैं तो हम लोग को लक्ष्य ही पता ही नहीं है, तो वो भी क्या काम चीज़ का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को लक्ष्य निर्धारित करना है कि आपको करना क्या है, ठीक है, टारगेट क्या लेना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है उपयुक्त हल का चुनाव। सबसे पहले हम लोग उस चीज़ को हल का क्या करते हैं, चुनाव, कि किस चीज़ को आप क्या करना चाहते हो, हल करना चाहते हो, ठीक है। अपने में क्या खामी है, क्या इम्प्रूव करना है, क्या सुधारना है, इस चीज़ को क्या करते हैं हम, उस चीज़ को चुनाव सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद अगला पॉइंट ये कहता है हल में संशोधन करना। उस चीज़ को क्या करोगे, उस संशोधन मीन्स उसको विश्लेषण करना, उसको सुधार लाना, कैसे कैसे सुधार लाना है। तो इस चीज़ को क्या करते हैं हम, संशोधन करते हैं, जो इंग्लिश में कहा जाता है इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है नियोजनात्मक आयोजना। जब कार्यकर्ता तथा साझीदार मूल्यांकन तथा अन्य संदर्भित सूचनाओं का उपयोग
रोजगार प्राप्ति के लिए आयोजना बनाने में करते हैं। ठीक है, आप जब कि भी जैसे कि आप आईटीआई कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, आज टारगेट क्या है, आप इसको अब अगला पढ़ाई तो कर लिए, लेकिन पढ़ाई करने के बाद आपको रोज़गार चाहिए, तो उस चीज़ का क्या करते हैं, आप इस चीज़ प्लानिंग करते हैं कि आपको रोज़गार पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है। नियोजन योजना से ये तात्पर्य कि लघु दीर्घकालीन दोनों प्रकार का लक्ष्य शामिल, चाहे जो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, एक डिसाइड करते हैं। ठीक है, एक योजना डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, समस्या का पूर्ण मूल्यांकन करना। हम सबसे जब इतने चीज़ हम चीज़ को क्या किए, समस्या का पता लगाया, समस्या का पता लगाने उसके विश्लेषण किए, विश्लेषण करने के बाद उसका संशोधन किए, मतलब विश्लेषण संशोधन एक ही होता है, वो चीज़ को हम लोग विश्लेषण किए, है ना, उस चीज़ का चुनाव पहले किए, उसके बाद संशोधन करना चालू किए। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम संशोधन करने के लिए संशोधन जब कर चुके रहते हैं, उसके बाद हम लोग को मेन काम क्या करना रहता है, पूर्ण मूल्यांकन कर उसको फिर से विश्लेषण करते उस चीज़ को कि क्या कमी रह गई, क्या छूट गया। तो ये ज़्यादा हम लोग को एक समस्या, एक कोई भी प्रॉब्लम रहता है उसको पूर्ण मूल्यांकन करना जरूरी रहता है। क्या क्या कभी कभी क्या होता है, हम चीज़ को काम तो कर चुके रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कुछ चीज़ छूट जाता है उसमें, जिसमें हम लोग को प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को हम लोग को पूरा कंप्लीटली करने के लिए उसको मूल्यांकन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह हम आज पढ़े हैं मोटिवेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।